आज मैंने वकार को हमेशा के लिए खो दिया। उसे रायना ने वो तोहफा दे दिया जो आज तक मैं उसे नहीं दे सकी। सर, रायना वकार के बच्चे की मां बनने वाली, वो जीत गई। वो जीत गई और मैं हार गई। हार गई मैं। जाके अपने पेरेंट्स से मिल लो, यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। नहीं, आप जाएं, मुझे आना होगा तो कॉल कर दूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने पहचाना मुझे? भाई मैं पामिस्ट हूँ, नजूमी नहीं। जी सर, मैं रामेश खान बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, वो रायना वाले। जी बिल्कुल। क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो। रायना मिल गई क्या? नहीं सर, मैं खुश तो नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। अच्छा, वो क्यों? सर आपने कहा था कि रायना मुझे मिलेगी, लेकिन वो तो वकार के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या एक बच्चे की माँ तुम्हें काबिल कबूल नहीं? नहीं सर, बात ये नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह तो उनका बॉन्ड, मेरा मतलब, और भी मजबूत हो जाएगा। यार, तुम्हारा मसला ये है कि तुम दिमाग बहुत इस्तेमाल करते हो। देखो मेरे भाई, आज से 2 साल पहले तुम ये बात मुझे बताते तो शायद मैं भी परेशान हो जाता, लेकिन इस अरसे में मैंने बहुत इल्म सीखा है। अब मुझे अपने इल्म पर पूरा भरोसा है। अल्लाह की मर्जी से रायना सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। बस सब्र करो और कुदरत के इसरार और वाक़यात को हल्का ना लो। अगर तुम अपने घर के अंदर बंद होकर भी बैठ जाओ तो भी रायना एक ना एक दिन कोई दरवाजा या खिड़की खोलकर अंदर आ जाएगी। रामेश साहब, रायना सिर्फ आप ही को मिलेगी। बस अल्लाह पर यकीन रखें। ओके सर। जब मैंने आपको मना कर दिया था तो आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्या किया मैंने? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी तस्वीर क्यों रखा है उसके पर्स में? तस्वीर? बस मरियम साहबा, अब आपका कोई झूठ नहीं चलेगा। रामेश, तुम्हें रायना चाहिए कि नहीं? जो हरकत आपने की है ना, इसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं। और अगर मिल भी गई तो जिंदगी भर मैं शर्मिंदा रहूंगा उसके सामने। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। बहुत फर्क है दोनों में। जंग का हासिल मौत है और मोहब्बत सिर्फ जिंदगी है। ये जंग मैं नहीं लड़ूंगा।
तो इसके लिए मिस्टर रामेश आपको घर बैठना पड़ेगा। आई एम रेडी फॉर इट। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। बाय। मेरे साथ हर दफा ऐसा क्यों होता है माँ? मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। बेटा, इस रिश्ते में सब कुछ झेलना पड़ता है, और फिर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मैं ऐसे शख्स के बच्चे को कैसे पालूंगी माँ? मैं इसे अपने वजूद से अलग करके फेंक दूंगी। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम अभी आराम करो। याद है ना, तुम्हें डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम की जरूरत है। सब कुछ भूल जाओ बेटा, बस उसे एक मौका और दो। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वकार है। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं जाना। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो, मैं बात करती हूँ। अच्छा। हेलो जी वकार, वो तो ठीक है, मगर इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। बात नहीं करेगी आपसे इस वक्त। जी, मैं हयात से बात करूंगी। आप कम से कम कल तक उसे तन्हा छोड़ दें। जी ओके, अल्लाह हाफिज। मैम, मैंने मरियम के ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? इस बात को छोड़े, मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैम, आप मेरा एक काम कर दें। हाँ बोलो। मैम, आप मुझे रायना की खैरियत पता कर दें। क्या हुआ रायना को? वो बेहोश हो गई थी। एक्चुअली शी इज़ एक्सपेक्टिंग। ओके। मैम, वो अपने पेरेंट्स के घर पे, पहले मुझे मरियम से उसकी खैर खैरियत पता चल जाती थी, लेकिन अब उसके बारे में बताने वाला कोई है नहीं। आप प्लीज़ मुझे उसकी खैरियत पता करके बता दें। हाँ ओके, तुम बैठो, मैं फ़ोन पर पता करती हूँ। थैंक यू मैम। बेटा, मैं मानता हूं कि वकार ने हमारे साथ गलत बयानी करके ठीक नहीं किया। उसे यकीनन हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन तुम खुद ही तो बता रही हो कि उसने तुमसे माफी मांग ली थी और तुमने उसे माफ भी कर दिया था। लेकिन पापा, उन्होंने वही किया जो रामेश ने किया। आज अगर मैं इनको माफ कर दूं तो मुझे रामेश को भी माफ कर देना चाहिए था। लेकिन रामेश अपनी बात पर अड़ा रहा, जबकि वकार कहता है कि उसने सब कुछ गुस्से में आकर किया और वो इस बात पर शर्मिंदा भी है। आपकी बात हुई थी? हाँ, उसका फोन आया था, उसी ने मुझे सारी बात बताई थी। वो कह रहा था कि उसने ये सब कुछ गुस्से में किया है क्योंकि उसने तुम्हारे पर्स में उस घटिया आदमी की तस्वीर देख ली थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इज वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। तो इस बात पे उसका गुस्से में आ जाना तो एक नेचुरल बात है। लेकिन गुस्से की जद में मेरा कैरेक्टर ही क्यों आता है? इसी गलती की तो माफी मांग रहा है। बेटा, तुम खुद ही तो कहती हो कि इंसान को एक आखिरी चांस दे देना चाहिए। अखियों के झोली में सपनों के जोड़ी। तेरा कॉल है? वकार साहब हैं? यही। गुड मॉर्निंग। तुम? कांग्रेट्स। यकीन करो, ये खबर सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे हुई और तकलीफ भी। तकलीफ इस बात की कि जो मैं तुम्हें ना दे सकी वो, और खुशी इस बात की कि मेरे हस्बैंड की नस्ल को बढ़ाने वाला कोई आ रहा है।
नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। क्यों? क्या हुआ? रायना से कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई? उसे मैं समझाती हूँ, वो अभी तुम्हें सही तरह जानती नहीं है ना। मुझसे ज्यादा भला तुम्हें कौन जान सकता है? और पता है क्यों वकार? क्योंकि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। रायना? हाँ, रायना माय डियर, कांग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें ही मिलने तो आई हूँ, तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लाई हूँ। रायना, प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? अंदर चलो प्लीज, प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी शय पे। तुमने रामिस को दफ्तर में क्यों रखा है? वकार साहब, मोहब्बत तो रामिस ने भी की है ना, और मोहब्बत तो अपना रंग दिखाएगी। एंड ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। हेलो, मैं हयात खान बोल रहा हूँ। आप? हाँ मैं, मुझे तुमसे मिलना है। किस लिए? अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो कब का पहुंचा चुका होता। फिक्र ना करो, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। मुझे आपसे डर नहीं लगता। बताइए कहाँ मिलना है? देखो, अब ना मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा है और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। बस तुम रायना का पीछा छोड़ दो। मैंने किया क्या है? मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता। शराफत से बात मान जाओ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे डरता नहीं हूं। अगर आपको डराना है ना, तो जाके उसको डराइए जो इस सारे तमाशे का मास्टरमाइंड है। मिसेस मरियम वकार कर रही हैं सब कुछ। रायना के पर्स में तस्वीर भी उन्होंने ही रखवाई थी। वही हैं जो उन दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहती हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरी जात से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं उनकी जॉब छोड़ चुका। शकूर बाबा, मैं रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ हेलो सहर। हाँ तुमसे ही कहूँगी, अब मेरी जिंदगी में और है कौन। खैर कोई ख़ास बात नहीं, सिर्फ यही कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। रिजल्ट आने पे तुम्हें बताऊंगी। या आई विल। यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, मैं तो लुट गया। क्या हुआ शकूर? बैठो, क्या हुआ? बर्बाद हो गया साहब जी। साहब जी, वो बड़े जालिम लोग हैं। मेरी बेटी तो रो रो कर जान दे देगी साहब जी। अरे कुछ बताओगे भी, हुआ क्या है? मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है साहब जी। साहब जी, वो कहते हैं उसके पेट में जो बच्चा है वो उनका खून नहीं है साहब जी। साहब जी, वो कमबख्त उसका मियाँ भी अपने झूठे माँ बाप का साथ दे रहा है। मैं क्या करूँ साहब जी, मैं क्या करूँ? तुम फिक्र ना करो, हम ये प्रूव कर देंगे कि वो बच्चा तुम्हारे दामाद का ही है। वो कैसे साहब जी? शकूर, अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ये चीजें मुमकिन हैं। साहब जी,
मेरी बेटी का घर बचा लीजिए साहब जी। तोबा तोबा, कैसे जालिम लोग हैं जो दूसरों के बच्चों पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं साहब जी। साहब जी अगर वो सच्चे साबित हो गए मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा साहब जी। मैं तो खुदकुशी कर लूँगा साहब जी। हाँ, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा साहब जी, मैं खुदकुशी कर लूँगा। धूप छाँव के सफर में नंगे पाँव खाली घर में जब से तुम गए हो सब सजा है। ख्वाब नींद को जगाएं, रात दिन को दे सजाएं, जब से तुम गए हो सब सजा है। कोई तो हो जो मेरे संग जिए सारे लम्हे, कोई तो हो जो मेरी खामोशी की बात समझे। धूप छाँव के सफर में नंगे पाँव खाली घर में जब से तुम गए हो सब सजा है। हाँ शायद बोल। किधर है यार, मैं जब से वेट कर रहा हूँ, पहुंचा नहीं तो अभी तक। यार वो एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में काफ़ी बिजी हूँ तो आई कैन डू दिस। देख, जिंदगी चॉकलेट है, उसका रीमिक्स बनाना है और तेरे गिटार सोलो के बगैर नहीं हो सकता वो। यार तू किधर है, जल्दी पहुँच। आई एम सॉरी यार, तू किसी और से करा ले। बाय। रामेश से मिलने गई थी तुम? जी, ये तस्वीर मुझे तुम्हारे पर्स से मिली है। मेरा इस तस्वीर से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे यकीन है कि तुम रामेश से छुप छुप के मिल रही हो। आप भी मेरे साथ वही कर रहे हैं जो रामेश ने किया था। ये फूल कहाँ से आए? पता नहीं साहब जी, वो रोजाना कोई भेजता है, ये नाम की चिट्ठी लगी होती है इसमें। कितने दिन से? कोई 2-3 रोज से साहब जी। वकार साहब, अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ डीएनए टेस्ट से बच्चे के बाप का तयन हो जाता है। जी, लेकिन ये सब कुछ बच्चे के पैदा होने के बाद ही हो सकता है। माँ के पेट में ये टेस्ट मुमकिन नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हम ये पता चला सके कि बच्चे का बाप कौन है। बिल्कुल, ये बहुत आसान तरीका है। वो क्या? आप बच्चे की माँ से पूछ लें। वो कहते हैं उसके पेट में जो बच्चा है वो उनका खून नहीं है साहब जी। साहब जी वो कमबख्त उसका मियाँ भी अपने झूठे माँ बाप का साथ दे रहा है। मैं क्या करूँ साहब जी, मैं क्या करूँ? नहीं जी, फिलहाल मैं कोई नया कॉन्सर्ट साइन नहीं कर रही। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी ज़रूर। खुदा हाफिज। रायना, तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक था। रायना, यू इंसल्टिंग मी। जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं उस वक्त एहसास नहीं होता? क्या इंसल्ट की है? क्या इंसल्ट की है मैंने तुम्हारी? शौहर होने के नाते जो मेरा हक था मैंने वो किया है। मेरे किरदार पे शक करना आपका हक है?
ठीक है, मैं तुम पे शक नहीं करता। फिर ये बच्चा गिरा दो। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मगर क्यों? क्यों नहीं चाहिए आपको ये बच्चा? क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है। रायना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मगर क्यों? क्यों नहीं चाहिए आपको ये बच्चा? क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है। क्यों नहीं चाहिए आपको ये बच्चा? क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है। बड़े दिन हो गए, भाई साहब नहीं आए। आपने फोन किया था उनको? हाँ, मैंने किया था, तो कह रहे थे कुछ मसरूफ हूँ। हाँ, बिजी होंगे, यही वजह होगी। नहीं तो आ ही जाते हैं। नहीं, कहा था कि आऊंगा जैसे ही वक्त मिला। रायना, रायना बेटा, रायना, क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है? क्या वकार ने कुछ कहा? क्या कहा उसने? क्या कहा? बोलो बेटा। मत परेशान मेरे बेटे। जाओ किरण, इसके अंदर ले जाओ। जाओ। मुझे मेरा बच्चा, और मुझे बताओ क्या हुआ? चांद बादल की खिड़की में हंसे, एक अनजाना धड़का सा रहे। ढलती नहीं क्यों नीली रात, बनती नहीं है कोई बात, अखियों के झोले में सपनों की जोड़ी, अखियों के झोले में। वो बहुत बुरा इंसान है, उसने मुझ पे शक किया, मुझे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। कभी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। ये किरण उसी घटिया इंसान का फोन होगा। पापा, आप उससे बात नहीं करेंगे।
अच्छा बेटा, नहीं करूंगा मेरी जान, नहीं करूंगा। मुझे देखने तो दो किसका फोन है। हेलो, मैं वकार बोल रहा हूँ। आप प्लीज इस वक्त हमें तन्हा छोड़ दें। रायना चलो, हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं यार। आई बाबा 2 मिनट। अब ये क्या है? टेडी बियर। इसका हमारी एनिवर्सरी से क्या ताल्लुक है? जब हमारा बेबी होगा वो मुझसे नहीं पूछेगा कि आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं कहाँ था। तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? कोई बच्चों वाली बातें नहीं करी। अब देखो, मैंने इसे दुपट्टे में लपेट लिया, पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसे पिक्चर खिंचवाऊंगी। और अगर बेटी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ही नहीं चल रहा कि लड़का या लड़की। चलो तस्वीर बनाओ जल्दी जल्दी। निकालने दो। चलो रेडी रेडी। इसकी भी सबकी आएगी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आप में से बाप कौन है? बाप? जी हाँ, बारिक और अनब भी माँ बनने वाली है। बहार चले चले भी आओ के गुलशन का तुमने फर्स्ट टाइम शलवार कमीज पहना ना मेरे सामने? हाँ तो वो भी रेड? क्यों? शादी में से नहीं पहना। दूसरी शादी में पहनने। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। लेकिन मैं मेरे साथ हर दफा ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं? हाँ मेरी जान, जो दुनिया में अच्छे लोग होते हैं ना, उन्हें ज्यादा बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं क्या सारे मर्द ऐसे होते? क्यों दुनिया की हर औरत को इसी नजर से देखते? मेरी जान रायना, मेरी बात सुन। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो कि लोग तुम्हें हासिल करके इनसिक्योर हो जाते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं कि कोई तुम्हें छीन ना ले उनसे। लेकिन मैम, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि जब कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की बेहतरीन लड़की हूँ, या फिर वो सबसे बुरा इंसान इस दुनिया का जिसने मेरे लिए ऐसा सोचा। यकीनन वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है जिसने मेरी फूल जैसी बच्ची को दुख दिया। वो सब बहुत बुरे हैं। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी। बस मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखूंगी।
अकेले जिंदगी गुजारूं। इस नन्ही सी जान का तो कोई कसूर नहीं है ना, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, और अब मैं इसके सहारे जीऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, और मैं दुनिया को बताऊंगी कि मैं कितने मजबूत किरदार की मालिक हूं। मैं अकेले जिंदगी गुजार सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, अभी तुम्हारी अम्मी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि तुमने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं खाती। मेरा दिल नहीं करता। लेकिन बेटा ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। अभी तुमने कहा कि तुम्हारे बच्चे का कोई कसूर नहीं, उसके लिए तो खाना पीना पड़ेगा ना। देखो तुमने अगर उसके सहारे जिंदगी गुजारनी है तो उसे ताकतवर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें अभी से कोशिश करनी होगी। देखो बेटा उस मासूम को तो कुछ पता नहीं ना, अपने साथ हुई ज्यादती का बदला तुम उससे तो मत लो ना। चलो शाबाश मेरा बच्चा, उठो और अभी उठ के खाना खाओ, और अपने खाने पीने का रूटीन बिल्कुल ठीक करना है तुम्हें। जी मैम। हेलो। देखा तुमने मैं जो कुछ कर रही थी कितना सही साबित हो रहा है। अब क्या है? रायना वकार को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई है। मुझे इस मामले से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मंजिल पे पहुंचकर हिम्मत हार रहे हो? मेरी किस्मत में जो मंजिल लिखी हुई है वो मुझे मिल के रहेगी, इसलिए प्लीज आप मुझे अपने प्लान और कामयाबियों से दूर रखें।